मुआशी पॉलिसीज का तसलसल कायम रखेंगे, मजीद बेहतरी लाएंगे, अवामी फलाही मंसूबे बिला तात्तुल जारी रहेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की इजलास में गुफ्तगू। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी पार, चेयरमैन FPR की शिरकत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए इकदामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। पार सेक्रेटरी में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद मजीद तेज किया जाए। महसूलात में इजाफे के लिए इकदामात पर सख्ती से अमल किया जाए। निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए डी रेगुलेशन और जिम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो देगी। महदूद मुद्दत में तमाम तवानाइयां मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेगी। वज़ीर आज़म की कराची चवन शाहराह की तामीर नौ पर काम शुरू करने की भी हिदायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। मुशावरत का अमल तेज, तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेंगे। निगरान काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, शुएब सडल, हफीज शेख के नाम जेर गौर, एहसन भून, सरफराज बुख्ती, जुल्फिकार चीमा के नामों पर भी गौर। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का भी इम्कान। काबीना डिवीजन ने सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहों की फहरिस्त पेश कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सेनेटर सरफराज बुख्ती भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फजलुर रहमान से बाजोड़ धमाके पर इजहार ताज़ियत किया। निगरान वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोमकी ने भी मुलाकात की। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का वाज़े बताने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। हल्का 192 और 193 के केस में इलेक्शन कमीशन को जवाब का मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत छुट्टियों के बाद होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तिफसार किया, आम इंतखाबात कब करा रहे हैं। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचकाए तो चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए, बोले मतलब यह हुआ अभी कोई तारीख ही तय नहीं। नई मर्दमशुमारी पर हल्काबंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम हल्काबंदियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग देगी। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़राए आला को मुरासले असासों की तफसीलात मांग ली। इंतखाबात के लिए बेहतरीन माहौल और लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाज़त के बगैर तकर्रुर व तबादले न करने का हुक्म। वफाकी, सूबाई और मकामी इदारों पर हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आई। इलेक्शन कमीशन का हम फैसला, आम इंतखाबात से मुतालिक एंट्री और एग्जिट पोल्स कराने और नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबात के दौरान किसी किस्म के सर्वे कराने पर भी पाबंदी होगी। नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ मवाद नशर करने पर भी पाबंदी। सदर की एक बिल की मंजूरी, 13 बिल वापस भेज दिए। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी से पैमरा तरमीमी बिल 2023 बाकायदा कानून बन गया। जराए के मुताबिक सदर ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल वापस भिजवा दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, HEC और पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल्स वापस भेजे। स्किल्स यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, हॉरिज़ाइड यूनिवर्सिटी के बिल्स वापस। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और NFC इंस्टीट्यूट बिल्स वापस। इंसानी तरक्याती कमीशन और कौमी इदारा टेक्नोलॉजी बिल्स वापस। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और न्यूज़ पेपर्स रजिस्ट्रेशन बिल्स भी वापस भिजवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच में शामिल। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, डॉलर की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 300 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 1 पैसा महंगा।
₹291.50 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 171 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,565 पर बंद हुआ। अवाम कमर तोड़ महंगाई से परेशान, पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। जराये के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा हो सकता है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब LPG मजीद 10 रुपए महंगी, नई कीमत 220 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए इजाफे से 2615 रुपए का हो गया। ये इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने को तैयार। नेपरा ने ₹1.52 इजाफी सरचार्ज लगाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल हलफ उठाएंगे। मकबूल बाकर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुश्किल हालात में बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। इलेक्शन किस अंदाज में होने हैं, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ख्वाहिश है आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात बर वक्त हों। इंतखाबात कराने में आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। एहतिसाब उनका एजेंडा नहीं। हालात संगीन है, उम्मीद है बेहतरी आएगी। सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश होगी। निगरान सिंध काबीना के हवाले से मुशावरत जारी। निगरान सिंध काबीना के लिए बेशतर अफराद का इंतखाब कर लिया गया। आइंदा 3 रोज में निगरान सिंध काबीना का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। इब्तदाई तौर पर निगरान सिंध काबीना में 10 से कम अराकीन शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर कहते हैं, काबीना में ईमानदार, अहल और खिदमत का जज्बा रखने वाले अफराद को शामिल करेंगे। MKM निगरान सूबाई काबीना में 4 वजारतें लेने की ख्वाहिशमंद। बल्दियात, तालीम, सेहत और स्पोर्ट्स के कलमदान शामिल। बहादुराबाद मरकज पर राब्ता कमेटी के मशावरती इजलास में निगरान सेटअप के लिए नामों को फाइनल किया जाएगा। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर किसी की पर्ची पर नहीं आए, उन पर किसी को एतराज नहीं था। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का नाम ताहाल फाइनल ना हो सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के पास आज आखिरी रोज। अपोजिशन लीडर आज की मुलाकात में किसी एक नाम पर इत्तेफाक के राय के लिए पुरुमीद। इत्तेफाक ना होने पर मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और सिकंदर काकड़ की गुज़श्ता रोज की मुलाकात में नामों का तबादला किया गया। जराये के मुताबिक BAP ने कोहदा बाबर, एजाज संजरानी और नसीर बजिंजो के नाम तजवीज़ किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 21 सितंबर को लंदन से वतन वापसी मुतवक्के। नवाज शरीफ की करीबी दोस्तों और लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। चंद रोज में नून लीग के कई रहनुमा लंदन पहुंचेंगे। पार्टी कायद की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाए। नवाज शरीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंद रोज में मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा राना मशहूद की मुलाकात। 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट समेत दाखिली और खारिजी बहरानों से निकालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने भारी जिम्मेदारी से सुरखरू फरमाया। 16 माह तारीख का मुश्किल तरीन दौर था। दुआ है पाकिस्तान तरक्की और मौशी खुद इन्हिसारी की मंजिल पर पहुंचे। पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी की मजबूत बुनियाद रखती। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदों के लिए इंटरव्यू किए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी।
अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। बुशरा बीबी की अपने शाहर से 1 घंटे तक मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में कराई गई। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। जेल इंतजामिया की तरफ से वकला टीम को अगले हफ्ते चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात का बताया गया। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंतखाब नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक हुआ था। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का दावा, बोले उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानिबदार हो। ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात दी जाएं। शाह महमूद की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, एहसन इकबाल बहुत संजीदा और दानिश्वर इंसान हैं, जज्बात में कोई बात कह दी होगी, मुकदमा मजीद चलाने की कोई वजह नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन केस में एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को तफ्तीश के लिए नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, परवेज इलाही ने गुजरात की मखसूस हलकों के लिए 72 अरब रुपए की भारी रकम जारी की। मोनिस इलाही ने किकबैक्स तय किए। एबटाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर पुलिस ने मुल्जिम हसन नियाजी को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलोचिस्तान को खत लिख दिया। जिना हाउस हमले में मतलूब होने पर हसन नियाजी को हवाला करने का मुतालबा। दूसरी जानिब पेशावर में सानेहा 9 मई में मुलव्वस रहनुमा पीटीआई आरिफ यूसुफ जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को कल अदालत पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी और चीफ कमिश्नर को भी कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 3 माह में एमपीओ के तहत तमाम ऑर्डर्स का रिकॉर्ड तलब। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर समसाम बुखारी का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा यह मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। समसाम बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। साबिक सूबाई वजीर हाशिम डोगर का भी IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। नस्ला टावर केस, मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत खारिज। साबिक DG SBCA मंजूर काका की जमानत कराची की एंटी करप्शन अदालत ने खारिज की। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में मुल्जिम खैर मोहम्मद डाहरी की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद। दोनों मुल्जिम अबूरी जमानत खारिज होने पर जेल में हैं। मुल्जिमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर मुनहदिम कर दिया गया था। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। लड़की और लड़के की अस्पताल में मौजूदगी की CCTV फुटेज सामने आ गई। दोनों 20 मिनट से ज्यादा तक अस्पताल में मौजूद रहे। दोनों गैर जरूरी तौर पर वार्ड्स में घूमते रहे। अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। अस्पताल इंतजामिया मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे।